जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है, सिंहासन पर विराजित हैं भगवान श्री राम और गुरुदेव वशिष्ठ। भगवान श्री राम जो कृपा और आनंद के समुद्र हैं, उनकी स्तुति करते हैं और भगवान से वरदान मांगते हैं कि हे राम, तुम्हारे चरणों में जो प्रेम है मेरा, वह निरंतर बढ़ता ही रहे। मुझे यह वरदान दीजिए। अविचल भक्ति का प्रदान देते हैं। भगवान श्री राम भरत जी और हनुमान जी महाराज जी के साथ जो शीतल आम का बगीचा है, वहां पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज उनको पंखा करते हैं और भगवान शंकर उमा से कहते हैं कि हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है और उनके समान कोई भगवान श्री राम के चरण कमल का अनुरागी नहीं है, जिसका स्वयं श्री अपने श्री मुख से भगवान श्री राम प्रशंसा करते हैं। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वीणा लिए हुए नारायण 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 करते हुए भगवान श्री राम की स्तुति गान करते हैं। कलिमल मथन नाम ममतान, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास जी के प्रभु, हम शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपका पावन नाम राम, जो कलयुग के पापों को मत डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। अब भगवान श्री शंकर माता पार्वती से कहते हैं, गिरजा सुनहु गिरजा सुनहु विमल यह कथा, अमय सब कही मोरी मति जथा। मैं अपने मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो हो सका, वो भगवान श्री राम की जो उज्जवल कथा है, अमृत कथा है, उसको मैंने कहा। राम चरित शतकोटि अपारा, राम चरित शतकोटि अपारा, अश्रुति शारदा न बर नहीं पारा। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, राम का जो चरित्र है वो करोड़ों 100 करोड़ों से है, अपार है, और श्रुति और शारदा सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। रामचरित शतकोटि अपारा, 100 करोड़ अर्थात अपार है राम का चरित्र, जिसका वर्णन स्वयं श्रुति और सरस्वती भी नहीं कर सकती। राम अनंत अनंत गुणानी, अजन्म कर्म अनंत नामानी। राम अनंत हैं और उनके जो गुण हैं वो भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, अजन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं
उनके जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जल की बूंदें को गिना जा सकता है, पृथ्वी के रजकण जो हैं वो भी गिने जा सकते हैं, परंतु जो राम के जो गुण हैं, राम का जो चरित्र है, वह वर्णन करने से कभी नहीं चुकते। जल सी कर मही रजगुण जाही, जल सी कर मही रजगन जाही, रघुपति चरितन बरनी सिराही। लेकिन जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन करने से वो कभी नहीं चुकता है। जल की बूंदें गिनी जा सकती है, पृथ्वी के जो रजकण हैं उनकी भी गिनती की जा सकती है, परंतु भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं, जो गुण हैं, उनको कहने से वो समाप्त नहीं होने वाला है, अर्थात अनंत है। भगवान शंकर माता पार्वती के समक्ष कहते हैं, पार्वती विमल कथा हरिपद दायनी, अभगति होई सुनी अन पायनी। ये जो विमल कथा भगवान श्री राम की है, वो भगवान हरि के पद को प्रदान कर देने वाली है, और सुनने से भगत हुई सुनी अनपायनी, श्रवण करने से जो अविचल भक्ति है, अनपायनी भक्ति जो है वो मिल जाएगी। और भगवान शंकर यह कथा कहते हैं, कथा शुभाई काक भुषुंडे खगपति ही सुनाई। मैं यह कथा कहते, मैंने जो यह कथा है गिरजा, तुम्हें जो भगवान की राम की कथा सुनाया, यह कथा काकभुसुंडी जी ने जो गरुड़ जी महाराज जी को सुनाई थी, वह कथा मैंने तुम्हें सुनाया। इस तरह भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, राम कथा जो मैंने जो तुम्हें सुनाया, वह जो काकभुसुंडी जी हैं, वह गरुड़ जी महाराज जो खगपति हैं, उनको सुनाया। काकभुसुंडी खगपति ही सुनाई। जो काकभुसुंडी जी जो हैं, वह गरुड़ जी को जो कथा सुनाए हैं, वही कथा हे गिरिजा मैंने तुम्हें सुनाया। और माता जो पार्वती हैं, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, असुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। हरि चरित्र मानस तुम गावा, असुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, जो आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसको सुन करके मुझे अत्यंत हर्ष हुआ, अत्यंत आनंद हुआ, अमित सुख प्राप्त हुआ। धन्य 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 पुरारी, धन्य 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 पुरारी, असुने राम गुण भव भयहारी। माता पार्वती कहती हैं, धन्य धन्य हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन धन्य हूँ, जो आपने भव के भय को हरण करने वाली राम के चरित्र सुनाया। तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमोह, तुम्हारी कृपा कृपायतन अवकृत कृत्य नमोह। जानेऊ राम प्रताप प्रभु चितानंद संदोह। हे नाथ, आपकी कृपा से, आप कृपा के धाम हैं, आपकी कृपा से अब मैं कृतकृत हो गई, मुझे कोई संदेह नहीं है। और भगवान श्री राम का जो प्रताप है वह मैं जान गई। जो सच्चिदानंद भगवान श्री राम के प्रताप को मैं अब जान गई। आप कृपा के धाम हैं, आपने जो कथा सुनाया उससे मैं कृतकृत हो गई। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार घुबीर, अश्रवण पुटिन मन पान करी, चिदानंद श्रवण पुटिन मन पान करी। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा
रघुवीर सवन पुटिन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे मति धीर, आपने जो भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण कराया उसको मैं सुन करके कृतकृत हो गई। आपकी मुख रूपी चंद्रमा से अमृत रूपी जो राम कथा बरसता है उसको मैंने अपने कानों से सुन करके मन से जो पान किया उससे हे मतधीर मैं तृप्त हो गई। और कभी श्रवण पुटिन मन पान करी नहीं अघात मतिधीर, मैं तृप्त नहीं हुआ। और राम चरित जे सुनत अघाई रस विशेष जानातिन नाही। माता पार्वती कहती हैं राम कथा की महिमा ऐसी है कि जो राम की कथा श्रवण करते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, भगवान राम की कथा सुन करके जो ये कहते हैं कि अब बस करिए, मैं अघा गया, मैं तृप्त हो गया, उन्होंने राम कथा का जो विशेष रस है वह जाना ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जानातिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वह निरंतर भगवान राम की कथा को सुनते रहते हैं। अश्रवणवंत यस को जग माही अजय नहीं न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कौन है जिनके पास कान है और वो रघुवीर की कथा नहीं सुनता हो, अर्थात सभी सुनते हैं। श्रवणवंत यस को जग माही अजय नहीं न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवनी जात्मक घाती अजय नहीं न रघुपति कथा सुहाती। जिनको भगवान श्री राम की कथा अच्छी नहीं लगती है वह जड़ जीव अपनी आत्मा का हत्या करने वाला है। और इस तरह से माता पार्वती और महादेव के बीच में जो संवाद प्रसंग है वह अत्यंत मन को आनंदित कर देने वाला है। माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आपने जो यह कहा कि यह कथा मैंने तुम्हें सुनाया जिसको काकभुसुंडी ने गरुण के प्रति गाई थी, तो जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई तो कौवा जो है वह हरि भक्ति और वो कैसे प्राप्त हो गया उनको। माता पार्वती उनसे पूछना चाहती हैं कि हे नाथ, ये जो राम कथा है और राम के चरण में जो प्रीति है वह काग जो है वह कैसे प्राप्त हुआ। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह अबायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। माता पार्वती कहती हैं कि वायस तन रघुपति भगति, कौवे का शरीर पाकर के राम की भक्ति है और विज्ञान में दृढ़ है, राम के कमलवत चरणों में प्रीति है, वह वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। क्यों? नर सहस्र महु सुनहु पुरारी अकोवे कहोहि धर्म व्रत धारी। माता पार्वती कहती हैं कि हजारों में कोई एक नर सहस्र महु सुनो पुरारी, हे पुरारी त्रिपुरारी सुनो, हजारों में कोई एक ऐसा है जो धर्म के परायण है, धर्म व्रत पर चलने वाला है और धर्मशील कोटि कमहु कोई अविषय विमुख विरागरत होई। और विषय से विमुख और वैराग्य परायण हो वह करुणों धर्मशीलों में कोई एक है। अब कोटि विरक्त और करोड़ों विरक्त में जो वैराग्य परायण हैं उनमें से कोई एक ऐसा है जो जीवन मुक्त सकृत जगल है, जो जीवन मुक्त होते हैं। अकोट ज्ञानवंत को कोटि कमहु कोई, करोड़ों ज्ञानियों में
जिनको सम्यक ज्ञान है वह करोड़ों ज्ञानों में कोई एक ऐसा बिरला है जो जीवन मुक्त होता है। और जीवन मुक्त जो में भी हजारों जीवन मुक्त में भी वह सबसे दुर्लभ है जो ब्रह्मलीन है और हरि के पद में लीन है। धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दूर लभ सुर आया राम भगति रत गत मद माया। इस तरह धर्मात्मा, धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी और जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन तो अत्यंत दुर्लभ हैं। और उनमें से भी ऐसा जो है जो मद और माया से रहित होकर के राम की भक्ति में रत है। सब ते सो दूर लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। अशो हरि भगति काग किमि पाई सो हरि भगति काग किमि पाई अविश्वनाथ मोहि कहूं बुझाई। हे विश्वनाथ, आप हमें समझाकर कहिए कि उस कौवे ने हरि भक्ति जो है जो अत्यंत दुर्लभ है वह कैसे प्राप्त की। तो भगवान शंकर मां पार्वती के द्वारा ऐसे प्रश्न को सुनकर आनंद से भर जाते हैं कि अभी तक तो हमने कुछ बखान करके राम का गुण गाया, राम कथा का गान किया। अब माता पार्वती ने जो प्रश्न किया है वह धन्य है, तुम्हारी मति धन्य है और तुम्हारा राम के चरण में प्रीति अधिक है। भगवान शंकर आनंद से भर जाते हैं कि अब हमें काग भुसुंडी जो हरिभक्त हैं उनकी कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच जो संवाद प्रसंग है, चर्चा करके मन वाणी में आनंदित हुआ। और कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, कागभुसुंडी का कथा भगवान शंकर अपने मुख से गाएंगे, क्योंकि माता पार्वती जो कहती हैं कि वो गरुण जी जो महाज्ञानी हैं, गुण की राशि हैं, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि के सेवक हैं, अत्यंत पास रहने वाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े मुनि गणों को छोड़ करके, उनसे कथा नहीं सुन करके वह उस कौवे के पास जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं। तो ऐसे प्रश्न करके माता पार्वती भगवान शंकर से पवित्र कागभुसुंडी और गणों के बीच जो संवाद है उसको श्रवण करना चाहती हैं। कागभुसुंडी की जो कथा है वह कागभुसुंडी जो दो भक्त कागभुसुंडी और गरुड़ की कथा सुनना चाहती हैं। धन्य है माता पार्वती और धन्य है भगवान शंकर। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।